Hi friends, welcome to YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामना पूर्ण करे और आप भी जरूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। फ्रेंड्स, मेरे ज़्यादा रिलेटिव्स वगैरह कोई नहीं है। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उतने ही हैं और मेरा एक भाई पुणे में रहता है। बाकी मुझे दुआ देने वाला या मुझे सपोर्ट करने वाला ज़्यादा कोई भी नहीं है। अगर आप लोग मेरे अपने बनकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए ना, और मैं आपको ज़रूर दुआ दूंगी। अगर मुझसे भी आप लोगों के लिए कुछ सब्सक्राइब करना होगा मैं भी तुरंत कर दूंगी, प्रॉमिस। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है हमारे, इनका नाम है प्रदीप। प्रदीप फ्रॉम प्रदीप फ्रॉम ब्रजराज नगर। प्रदीप बताते हैं कि वो अपने मामू का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। उनका जो मामू थे वो तब बहुत छोटे हुआ करते थे। उनके मामू का जो गांव था वो गांव से थोड़ा ही दूर में उनके मामू का दादाजी का घर हुआ करता था। वो लोग पैदल भी जा सकते थे और फिर वो जो पैदल जाते थे बीच में एक जंगल पड़ता था, इसलिए कई बार वो लोग अपना अपना पैदल भी चले जाया करते थे। लेकिन वो जंगल दिन में तो काफ़ी अच्छा लगता था, रात में वो जंगल बहुत भयानक लगता था। इसीलिए रात को सफ़र करना कोई भी नहीं चाहता था, कोई करता भी नहीं था। एक बार की बात है, उनके जो मामू थे, उनका मामू काफ़ी गुस्सा हो गया अपने घर वालों पे। वो क्लास 10th में पढ़ते थे। उन्होंने काफ़ी कम मार्क लाया था। उनके पापा ने उन्हें बहुत पीटा, तो इस वजह से वो बहुत नाराज़ हो गए। नाराज़ होने की वजह से उन्होंने सोचा कि मैं अपने दादू के घर चला जाता हूँ। उनका दादू मतलब उनकी मम्मी का पापा था, उनका नाना जी थे, जो लोग वो दादू ही बोलते हैं। तो उनको दादू के घर चले जाना था, इसलिए दीदा के घर जाने के लिए वो रात को ही डिसाइड कर लिया, और वो घर के अंदर भी नहीं आए अपना, और अपना डिनर भी नहीं किया। उन्होंने सोचा मैं दादू के घर जाने के बाद ही अपने मॉम डैड को फ़ोन करके बता दूंगा, लेकिन अभी मैं अपने घर के अंदर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उन्हें किसी ने बुलाया भी नहीं, काफ़ी रात हो रही थी तब, लेकिन गर्मियों का ही मौसम था। उन्होंने अपना दादू का घर जाने का डिसीजन लिया और जाना शुरू कर दिया। कुछ दूर आबादी ख़त्म होने लगी और जंगल शुरू होने लगा। वो चलने लगे। चलते चलते उन्होंने देखा कि काफ़ी अंधेरा था, जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कुछ नहीं सोचा, वो अपना चलते रहे। जाते जाते फिर देखा कि एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है, और बैठे बैठे वो आदमी कुछ बुड़बुड़ा रहा था। वो बहुत डर गए कि इतने रात के ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो जब उनके सामने गए तो वो आदमी ने कहा, बेटा तुम जो जाना चाहते हो ये जंगल पार करके बहुत गलत बात है, यहाँ से मत जाओ, तुम यहाँ से लौट जाओ, अपने घर चले जाओ, सुरक्षित रहोगे। यहाँ से जाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि तू जान से जाओ, इसीलिए अपनी जान को खतरे में ना डालकर तुम वापस चले जाओ। लेकिन उनका मामू को अपने घर जाने का कोई शौक नहीं था तब। वो बहुत नाराज़ थे। उन्होंने उस आदमी का बातों का भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया और वो आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते एक छोटा सा झील भी हुआ करता था, जिसे पैदल ही पार करके लोग चले जाया करते थे। वो भी उसी तरह पैदल ही जाने लगे। जाते जाते ऐसे लग रहा था जैसे वो झील में कोई ज़ोर ज़ोर से पत्थर फेंक रहा हो, कंटिन्यू पत्थर गिरे जा रहा था। वो बहुत डर रहे थे। कोई चिड़िया का कोई आवाज़ नहीं, कोई एनिमल्स का कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल निशब्द था वो जंगल। बहुत डरावना लगता था। दिन के समय में वहाँ पे लकड़ी लेने के लिए कोई भी आ जाया करता था, और कोई भी बच्चा वहाँ पे खेलने भी आ जाया करता था। फिर उन्होंने देखा कुछ दूरी पर एक कॉटेज था।
वो बहुत डर रहे थे, इसीलिए वो कॉटेज के पास चले गए। देखा कि एक बूढ़ा और बूढ़ी उस कॉटेज के जब उन्होंने नॉक किया, वो लोग निकले। उसने कहा कि मुझे आज रात के दिन आप लोग थोड़ा सा जगह दे सकते हो। तो वो बूढ़ा बूढ़ी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, तुम कहाँ जा रहे थे? तो उसने बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं अपने दादू के घर जा रहा था। तो बूढ़ा बूढ़ी ने कहा हमें भी अपना दादू दीदा ही सोचो, बोलकर उन्होंने अपने घर में उसे रख लिया। बोला तुम भूखे भी मालूम होते हो। कहा हाँ। और उन्हें बहुत फेवरेट था आलू के पराठे। उस बुढ़िया ने उन्हें 4 आलू के पराठे ला कर दिए और वो गरम गरम थे, वो खा लिए। फिर उन्हें एक चारपाई के पे लेट जाने के लिए कहा, वो लेट गए। फिर सुबह जब नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि ना ही वहाँ पर कोई कॉटेज था, ना ही चारपाई। वो बिल्कुल पेड़ों के नीचे एक पत्ते सूखे पत्तों के ऊपर सो रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वो उठ बैठे तो उन्हें लगा कि उन्हें उनका पापा और गांव के कई लोग बुला रहे हैं, बाबलू बाबलू करके उनका नाम बुला रहे हैं। तब वो उठकर बैठ के दौड़ के उसी तरफ आने लगे। फिर देखा कि उनके पापा और उनके पापा के कई दोस्त, उनके पापा ने उसे पकड़ के मारना चाहते थे, लेकिन उनके दोस्तों ने रोक लिया। फिर वो डर के मारे क्या कहेंगे, कुछ कह नहीं पाए। फिर वो काफ़ी दिन तक डरते रहे, लेकिन उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, ना ही कोई हादसा हुआ। फिर उन्होंने जब अपने एक दोस्त से पूछा कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे कैसे हुआ था, तो उस दोस्त ने कहा तुझे पता नहीं, मेरी मम्मी कहती है कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही नेक एक लकड़हारा रहता था अपनी बुढ़ी के साथ। वो दोनों आदमी औरत बहुत ही मौज से वहाँ पे रहते थे, उनका कोई बच्चा नहीं था। लेकिन ना जाने क्यों, किस लिए किसी ने उन दोनों की हत्या कर दी थी और वो लोग वहीं पे मरे पड़े थे। कई रोज बाद उनकी डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद सब लोग मिलकर ही उनको दाह संस्कार किए थे। तो सब कहते हैं उन लोग अभी भी मदद करते हैं। मैं भी सुन चुका हूँ ये बात पहले। उसके बाद उनका मामू कभी भी अकेले उस तरह जाने का साहस नहीं किया करते थे।